ये बोला गया था कि यहाँ पे 42.855 जो दिया हुआ था, तो 0.85 के बाद 5 है, मतलब ये 5 का रिप्रेजेंटेशन जाएगा उस हिसाब से, तो यही 855 को 86 कर दिया है। यही आपका आंसर है, समझ गया। नन ऑफ दीज नहीं लगा के दूसरा ऑप्शन लगा दीजिएगा। चलिए बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी ए ओवर द ईयर्स। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए का औसत आय क्या था। जल्दी बताइए उसको सॉल्व करके आप। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुआ समझिए। हड़बड़ा के हाँ ये तेज बाबा सही बनाया। अब बाकी लोग कंफ्यूज क्या कर गया तुम लोग समझो। दूसरा ऑप्शन लिखे हैं आप उमाद, समझिए तेज बाबू लिखे हैं 3 लाख। अब आप सही हैं, बाकी सबके दिमाग में आया होगा कि 3 लाख तो है, लेकिन फंसा क्या विकास भाई, गड़बड़ हो गया रे। क्या मन में आएगा, ये 3 लाख नहीं है, ये 30 लाख है, बुझा। ये 30 लाख है, जो 30,000 में भेज दिया है, ये 30,000 वाला कहानी, 30,000 वाला कहानी है, समझा। तो आंसर तुम्हारा जाएगा नन ऑफ दीज का, नन ऑफ दीज का। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए का मतलब ब्लू वाला, देखो ना यहाँ पे ब्लू वाला घेर लो, पहले ब्लू वाला जहां जहां है उसको घेर लो और सबको जोड़ लो। कितना हो जाएगा 2.75। 2.75 में 3 जोड़ना है। सोचो पहले पॉइंट को छोड़ के, पॉइंट के बाद का अंक को छोड़ दे रहे हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा। अब 0.75 और 0.25 17 हो जाएगा। यहाँ का 0.5 और यहाँ का 0.5, एक मिला के 18 हो जाएगा। टोटल टोटल है। आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर करते हैं। सम कितना तो बोलिएगा 18 लाख। नंबर कितना साल, 1 2 3 4 5 6 साल में, 6 साल का है 18। तो 18 लाख बटा 6 काटिएगा तो आंसर आएगा बन के 3 लाख। बुझ गए। तो 3 लाख ऑप्शन आएगा, तो नन ऑफ दीज जाएगा। विकास भाई समझ में आ गया होगा, 3.2 नहीं मारना रे। तो अब इसमें 3 लाख आया तो हड़बड़ी में ई दिखेगा आपको आंसर दूसरा, चाहे दिखेगा हड़बड़ी में चौथा। इसमें एगो जीरो ज्यादा है, बुझा, इसमें एगो जीरो कम है, इसीलिए ई भी गलती हो गया और ई भी गलती हो गया। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलो ये नजर का खेला था तुम्हारा, समझ गया। बढ़ते हैं अब आगे। 48. What is the approximate percentage increase in income of company B in the year 2006 from the previous year? पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कंपनी बी के आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। What is the approximate percentage increase in income of company B in the year 2006 from the previous year? पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2006 में बोला है, 2006 में बोला है किसका, तो कंपनी बी का बोला। कंपनी बी का मतलब 3.5 लाख रुपया। पिछला वर्ष 2005 में कितना था, तो 3 लाख था। आपसे पूछा कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज, मतलब 3.5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 3, बस यही क्वेश्चन है। 3.5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 3, बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। पंकज जी ठीक है, आकांक्षा ठीक है, बाकी लोग जल्दी बना के बताओ रे क्या लिखेगा। 3.5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 3, क्या लिखिएगा, कितने का अंतर है, 0.5 का लिखिएगा, 0.5 का हाउ मच परसेंट मोर लिखिएगा, डिफरेंस 0.5 का, मोर पूछा तो लेस वैल्यू 3 लिखिएगा, नीचे गुना लिख दीजिएगा 100%। बस इसी को क्या लिखिएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एगो जीरो हटा दीजिए। 50/3 आया ना, 50/3 तो क्या लिखिएगा 16.66। तो 16.66 बोलिए, तब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि लगभग में, तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होगा तो अगला अंक पकड़ लेंगे, तो 17 आंसर लिखिएगा। 50/3 मतलब 17×3 = 51, 17 आंसर लगा दीजिएगा। लगभग तो पूछा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि वर्ष 2002 में कंपनी ए का लाभ 20% था, तो
उस वर्ष उसका खर्च क्या था। यदि वर्ष 2002 में कंपनी ए का लाभ 20% था तो उस वर्ष उसका खर्च क्या था। जरा बना के देखिए। चलिए ठीक है, समझिए क्वेश्चन में था कि लाभ प्रतिशत 20 दिया हुआ है, 20 का वैल्यू आपसे बोल दिया, इनकम कितना दिया हुआ था 3 लाख, 2002 में देखिएगा 3 लाख दिया हुआ है। 3 माइनस एक्सपेंडिचर बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100 का केस था। लाभ प्रतिशत बोला 20, तो ये परसेंटेज लगाते हैं, अभी परसेंटेज लगाते हैं, ये ना करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तब, या 20 से उड़ा देंगे तब, बात बराबर है। तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, 1 बराबर 5 इंटू 3 15 माइनस 5e बट्टा ई कर रहे थे, बट्टा ई कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ई बराबर क्या लिखिएगा, 15 माइनस 5e, 5 इधर जाएगा तो 6e का मान बोलिएगा 15, 25 छक्के 150, ई का मान 2.5, ये लाख में दिया हुआ है 2.5 लाख, देखिएगा आंसर पहला वाला दिख रहा है 2,50,000। समझ रहे हैं ना। नहीं काटिएगा तो यहीं से 20e का मान जैसा बनाए थे अभिषेक जी, 300 माइनस 100, 100e जोड़िएगा 120e का मान निकल के आएगा, 300 काट छाट करिएगा 2.5 बन के आएगा। समझ में आ गया होगा। जरा सोचिए कि अगर हम ये आपसे पूछे 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट, कोई सामान, एक मिनट सोचिए जरा, कोई सामान आप खरीद के लाते हैं 100 रुपया में, ठीक है, मतलब सीपी आपका 100 रुपया होता है। कोई सामान आप खरीद के लाते हैं 100 रुपया में, ध्यान से समझिएगा, आपको हम बोल दे कि आपको 10% का प्रॉफिट मिला है, 10% का प्रॉफिट मिला है, तो आपसे हम पूछे कि आपका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, कितना बोल दीजिएगा। अगर 100 रुपए का सामान है और 10% का प्रॉफिट मिल गया, पूछेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो क्या बोल दीजिएगा। 100 रुपए का सामान, 10% का प्रॉफिट, मतलब 100 में 10 रुपया लाभ हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना लिखिएगा, जल्दी बताइए, होगा ना भाई। 100 रुपए का सामान है, 10% का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना, 110 बोलिएगा। अगर हम आपसे ये बोल दें कि सीपी हमारा है 80 रुपया मान लीजिए, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट अगर हम आपको बोल दें, प्रॉफिट बोल दें आपको कि यहाँ पे 20% का मेरा प्रॉफिट हुआ है, हम आपसे पूछेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो क्या लिखिएगा। क्रय मूल्य, कोई सामान 80 रुपया में खरीद के लाए और बोले 20% का लाभ हुआ है, तो आपके मन में क्या होगा कि 80 रुपया का 20% इनको लाभ मिल गया होगा। तो 80 का 20% जो आप निकालेगा 20% ऑफ 80, मतलब आप बोलिएगा कि 16 रुपये आप प्रॉफिट कमा लिए, तो 80 में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 96, 80 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 96, दिक्कत तो बोलिएगा। 180 रुपए का सामान है, 20% का प्रॉफिट, मतलब 96 रुपया में सामान बिकना चाहिए। तो आपसे केवल ये कहा जा रहा है कि जब परसेंटेज वाला कहानी चल रहा है ना, कि 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब सेलिंग प्राइस कितना, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 120% पे सामान बेचिएगा। तो 80 रुपया अगर हमारा क्रय मूल्य था और इसमें 20% प्रॉफिट, मतलब हम बेचेंगे कितना में, 120% में, तो 120 बट्टा 100 कर दीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 96, ठीक है। तो अगर आपसे अब कहना ये चाह रहे थे कि अगर आपको बोल दिया किसी सामान को बेचने में हमको 10% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट अगर बोल दिए 10 है, कि 10% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 110% ऑफ सीपी। अगर हम बोल दिए 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना, तो लिखना होगा 120% ऑफ सीपी, यही तो बोलिएगा। अगर हम बोल दिए 30% का प्रॉफिट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना, बोलिएगा 130%। अगर हम बोल देंगे 20% लॉस, सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा 80% होगा। कहानी तो यही करिएगा। जब क्वेश्चन में आपको दे दिया है, यहाँ पे सोचिए एक बार बना कैसे देते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस कितना,
तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से बता देते हैं एक बार। आप लिखते हैं 120% सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 120% और यहाँ पर दिया हुआ है 3 लाख, तो हम लोग लिख देते हैं कि 120% का मान 3 लाख। पूछा एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब 100% का मान कितना। तो यहाँ से कर देते हैं कि 120% का मान 3 लाख, 100% का मान कितना। तो 1% का मान लिख देते 3/120, 100 का मान क्या होता है, यही से काटते। 3 से काटिएगा तो 40, 40 से काटिएगा 2.5 लाख। यही आपका आंसर था पहला। आप बोलेगा ये प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कहाँ से घुसा दिए, इनकम एक्सपेंडिचर था। तो अब उसके लिए एक बार समझ लीजिए, इसके लिए एक बार समझ लीजिए कि एक पेन खरीद के लाए हम 10 रुपया में और उसको बेच दिए, उस पेन को हम बेच दिए हैं 12 रुपया में। मतलब ये मेरा सीपी है, ये हम बोल रहे हैं आपको कि ये मेरा सीपी है पेन का और मेरे पेन का एसपी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 10 रुपया में हम पेन खरीदने गए तो मेरे पास से पैसा खर्चा हो गया कि मेरे पास पैसा का इनकम हो गया, जल्दी बताओ। 10 रुपया में पेन खरीदे मतलब अपना पैसा हम खर्चा करेंगे तब हमको पेन मिलेगा, मतलब एक्सपेंडिचर। दिक्कत है तो बोलना, एक्सपेंडिचर। जब हम खर्चा करेंगे तब ये ना पेन का प्राप्ति होगा, बुझा। तो एक्सपेंडिचर का मतलब सीपी, एक्सपेंडिचर का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य। और 10 रुपया में खरीद के 12 रुपया में बेच दिए, तो हम 12 रुपया 10 रुपया में खरीद के 12 रुपया में बेच दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेन तो हम दे दिए आपको, उसके एवज में आपसे 12 रुपया का मेरा इनकम हुआ, 12 रुपया मेरा इनकम हुआ। इसको बोलेंगे आय। तो इनकम कब हुआ, जब बेचे तभी ना हो। इसका मतलब ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ये मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब इनकम कहे तो सेलिंग प्राइस सोचिएगा, एक्सपेंडिचर कहे तो कॉस्ट प्राइस सोचिएगा। इसी बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। आप बोलेगा सर तो प्रॉफिट तो 2 रुपए का ना हुआ। अरे प्रॉफिट लॉस का नहीं कहानी बता रहे हैं, अभी तुमको हम एक्सपेंडिचर और इनकम का बता रहे हैं। हम आपसे बोले कि पेन हम खरीद के लाए थे 10 रुपया में, हमारे पास 10 रुपया था, एगो पेन खरीद के ले आए। अब हम पूरा नील पॉकेट फुल ड्रेस है, एक पैसा नहीं है, हम सोचे इसको बेच देते हैं। हम आपसे बात किया, बोले नहीं सर 10 रुपया में नहीं लेंगे, 8 रुपया में दीजिए। तुम ले लो भाई, हम अपने पेन को बेच दिए आपके हाथों 8 रुपया में। तो अब ये 8 रुपया का इनकम हुआ ना, 8 रुपया हमको मिला ना भाई, अभी हम पूरा खाली हाथ थे, मेरे पास क्या हुआ, इनकम हुआ 8 रुपये का। इसको इनकम बोलेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस का कहानी नहीं है। प्रॉफिट लॉस तब जब सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस तो लॉस। तो हम इसके पीछे नहीं, अभी हमारे पास पैसा नहीं था, हमको आय हो गया ना भाई, पैसा हमको हुआ ना 8 रुपया, बस ये चीज। तो ये सेलिंग प्राइस को इनकम बोलना है, कॉस्ट प्राइस को एक्सपेंडिचर बोलना है। नहीं बुझाया तो बताओ। एक बार तुमको हम फॉर्मूला ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला आया हुआ है तुम्हारे पास, हम इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन चूंकि इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिला है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मिलेगा चाहे आप बनाइएगा, उसमें इसका यूज करिएगा ना, क्वेश्चन बड़ा लंबा लंबा बनेगा। तो उसी को बचाने के लिए एक बार हम फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझिए कि आप सीपीएसपी वाले में प्रॉफिट लॉस चैप्टर में जाइए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जब हम आपसे पूछेंगे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो दिमाग में क्या आएगा कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तभी ये प्रॉफिट हुआ होगा। दिक्कत है तो क्रॉस करिएगा। आपसे बोल दिए कि प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेगा इसका मतलब है सामान जितना मैं खरीद के लाए उसे ज्यादा में बेच दिए होंगे। तो प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब हम पूछेंगे कितना रुपया का प्रॉफिट, तो आप बोलिए कितना रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब है, आप बोलिए कितना रुपए का प्रॉफिट से क्या मतलब, आप बोलिएगा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए, जो होगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप सोचिए जरा कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस टॉपिक में क्या करते थे। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा तो आप बोलते थे कि प्रॉफिट बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, यही ना लिखते थे। आप जरा सोचिए कि प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100%, प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही ना दिखाया है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोलिएगा, यहाँ पर सीपी लिखिएगा, गुना लिखिएगा 100%।
यहाँ तक तो ठीक है। अब आपसे यहीं पर फॉर्मूला में बोल दिए कि सीपी का मतलब सोचिएगा एक्सपेंडिचर है और सेलिंग प्राइस का मतलब सोचिएगा इनकम है। ठीक है, हम इसका यूज अभी नहीं कर रहे हैं, आप जरा सोचिए। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट बराबर जो आपके पास आ गया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज दैट इज परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या, तो सेलिंग प्राइस का मतलब है इनकम, कॉस्ट प्राइस का मतलब है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का मतलब है एक्सपेंडिचर इनटू है ये 100%। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्लियर हो गया होगा। अब जैसे सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पूरा इसको सिंप्लीफाई करिएगा। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करिएगा। तो इसी चीज को हम फिर से एक बार और दिखा देते हैं कि जब इनकम एक्सपेंडिचर ही डायरेक्ट निकालना हो तो क्या यूज कर सकते हैं आप। फॉर्मूला अब आपके सामने आ चुका है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100%। ये तो फॉर्मूला दिया हुआ था, इसमें आप किसी को दिक्कत भी नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100%। इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा के ले चलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट इनटू एक्सपेंडिचर बराबर 100 से गुना करिएगा। ये तो क्या है कि ये कहानी अलग है, गुना 100%। तो 100 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 100 इंटू 100% इंटू इनकम माइनस लिखिएगा 100% इंटू एक्सपेंडिचर, यही ना करिएगा। ये परसेंटेज प्रॉफिट इनटू एक्सपेंडिचर था। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर को साथ में पकड़ लेते हैं, मतलब जो राइट साइड में है माइनस वाला इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। जो राइट साइड में माइनस का है इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये माइनस वाला क्या पकड़ लेगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी को क्या लिखेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट इनटू एक्सपेंडिचर, और ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट में आके प्लस 100% इंटू एक्सपेंडिचर बराबर क्या बचेगा, तो लिखिएगा 100% इंटू इनकम बच रहा है, इंटू इनकम बच रहा है। आप बोलिएगा सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन है तो पकड़ लीजिए एक्सपेंडिचर को बाहर। क्या लिखिएगा, लिखिएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखिएगा, तो 100% इंटू इनकम वाला कहानी। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम यहाँ से इनकम का फॉर्मूला और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर देंगे, तो यहाँ से कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो भाई 100% इनटू इनकम, और नीचे क्या लिखेंगे, तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। एंड अगर इनकम निकालना होगा तो लिखिएगा एक्सपेंडिचर इनटू क्या होगा, तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100%। ये आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ से एक्सपेंडिचर लगा सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से इनकम लगा सकते हैं। दैट इज, अगर हम अब आपको यहाँ पर ये बोल दें कि इनकम निकालने के लिए क्या करें, तो बोलेगा एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी रहेगा ना उसको जोड़ दीजिएगा। ये 100% ही है यहाँ पर, तो 100 छोड़ के लिख रहे थे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, नीचे लिख दीजिएगा 100%। और जब एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो लिखिएगा 100 इनकम इंटू 100% कर दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस इसी फॉर्मूले का यूज करिए, धराधर क्वेश्चन बनाइए। अब जरा सोचिए कि हमसे पूछा था उस क्वेश्चन में कि इनकम दिया हुआ एक्सपेंडिचर पूछा था, इस क्वेश्चन में यही ना कहानी था हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी ए का लाभ दिया हुआ है 20%, उस वर्ष उसका खर्चा क्या था। तो अब जरा सोच लीजिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास बन के आया हुआ है। फॉर्मूला जब बन के आया हुआ कि एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर पूछा गया था क्या होगा, तो आप लिखिए कि इनकम इंटू 100% बाई, ये फॉर्मूला बन के आया कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही फॉर्मूला था। तो हम लोग लगा देंगे इस फॉर्मूले का, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम कितना था, 3 लाख था, 3 गुना 100%, और नीचे 20% प्रॉफिट दिया हुआ था, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 120%।
बस इसी को काट छाट करेंगे, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, ये न करिएगा। 3 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, बन के आएगा 5/2 का मतलब 2.5 लाख में था यूनिट। यही हमारा आंसर है, 2,50,000। 2,50,000 ये आपका आंसर बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये पूरा डिटेल्स इसका डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं एक बार कि आप इसको शॉर्ट में क्या कर दीजिएगा, तो एक बार नोट करके लिख सकते हैं इस चीज को, नोट करके नोट में डाल दीजिए। ये सब केवल समझने का था, ये खुद से डिराइव कर सकते हैं आप, बहुत बड़ा चीज नहीं कर दिए है। ये फॉर्मूला दिया हो तो बस इसी को डिराइव कर दिए हैं। ये फॉर्मूला जो दिया हुआ था इसी को डिराइव कर दिए हैं। बेसिक कंसेप्ट कहाँ से, यहीं से कंसेप्ट था दिया हुआ, इसी को आगे बढ़ा के यहाँ पे ड्राइव करके आपको ये फॉर्मूला हम निकाल दिए कि ये दोनों फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। बाकी अब फॉर्मूला भी छोड़ के क्या लिख सकते हैं, तो सीधा सीधा आपको हम बोल दिए कि नोट करके लिख लीजिएगा कि जानते हैं ना कि सीपी हमेशा 100% होता है। 10% का लाभ, 20% का लाभ, तो परसेंटेज 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100, 100 में 10 रुपया। तो सीपी को 100 मानते हैं तो बस वहीं से कर दीजिएगा कि एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज 100%। इसको पकड़ लीजिए, खर्चा हमेशा 100%। सीपी का मतलब खर्चा, कोई सामान खरीदिएगा, पैसा खर्चा करिएगा तभी ना सामान देगा हो। तो एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज 100%, सीपी वाला कंसेप्ट, सीपी वाला कंसेप्ट, ठीक है। और आगे बढ़िए, दूसरा में लिखिएगा इनकम। इनकम का मतलब समझ में आ गया, पैसा आएगा कहां से, जब सामान बेचिएगा, तो सेलिंग प्राइस वाला केस रहेगा। और इनकम इज आइदर, या तो अब सामान बेचिएगा तो प्रॉफिट होगा, चाहे लॉस होगा, चाहे कुछ नहीं होगा। तो अब इसीलिए लिख देते हैं कि इनकम इज आइदर, अगर प्रॉफिट का केस है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो गया तो 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 का मतलब 100% सोचिएगा, 100 का मतलब 100%। अब ऐसा नहीं बोलिए सर 100 में 20% जोड़ेंगे तो ये थोड़े होगा 120%, ये सही में नहीं होता है। लेकिन ये 100% रहेगा, 20% जोड़ेंगे तब ना 120 होगा। तो ये परसेंटेज हम छोड़ दे रहे हैं आपको लिखने में, तो उसके लिए नहीं भी बैठ के पकड़ लीजिए कि वो कहाँ क्या हो गया। चलिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, और 100%, और 100% इनकम यही रहेगा। ये केस कब, जब प्रॉफिट का केस रहेगा तब के केस में, प्रॉफिट वाला केस में। ये कब, ये रहेगा लॉस वाले केस में। और ये कब, जब नो प्रॉफिट नो लॉस का केस रहेगा तब के लिए 100%, ये तब के लिए काम करेंगे। तो यहाँ के लिए समझ लीजिए कि ये आपको समझ में आ चुका है, ये आपको समझ में आ चुका है यहाँ से करना क्या होगा आपको, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका इनकम वाला कहानी चल के आएगा, आप इसी का यूज डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में था अपने पास, यहाँ जो आपको समझा दिए कि भाई यहाँ पे कंपनी ए का लाभ 20% उस वर्ष खर्च क्या था। तो खर्च क्या था मतलब एक्सपेंडिचर पूछा हमसे, 100% का मान क्या होगा ये पूछ लिया। और ये बोल दिया कि प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो प्रॉफिट 20% मतलब सेलिंग प्राइस कितना 120%, तो इनकम है 120। इनकम तो दिया है 2002 में 3 लाख रुपया, तो 120% का मान 3 लाख, 100% का मान कितना, यही पर यही बताए थे आपको 2.5 लाख। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बोलिए कि ई बढ़ा दिए, इसका कोई मतलब वो नहीं हुआ, मतलब बनेगा आपको अगला क्वेश्चन में। ये 46 से 50, ये तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते चला गया बिना उसको जाने हुए। अभी जो बताए हैं उसको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो 51 से 55 बनाएंगे वो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन ही है, पीओ में पूछा गया क्वेश्चन था। लेकिन ये दूसरा किसी बैंक का था, हमको याद अभी नहीं आ रहा है, केनरा बैंक का या यूबीआई का था, किसी का था दिया हुआ। क्वेश्चन बैंक बनाइए तो क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, ठीक है। आपको 51 से 55 वो एसबीआई का पूछा गया क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा ना। ये वाला हम दिखा देंगे आपको, ये वाला क्वेश्चन, इसमें सबका यूज आ जाएगा। एसबीआई पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, 51, 52, 53, 54 और ये 55, ये एसबीआई पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बनाइएगा तो पूरा पूरा जितना बताया कंसेप्ट अभी उस सबका यूज हो जाएगा। अभी देखिए 50 नंबर में कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंपनी सी
वाज हाईएस्ट फॉर विच ईयर, किस वर्ष में कंपनी सी का इनकम या तो इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज किया सबसे ज्यादा, सर्वाधिक कमी या वृद्धि किस वर्ष हुई, बस ये क्वेश्चन था आपसे कंपनी सी के लिए। बता ही देते हैं, कंपनी सी का मतलब है ट्रायंगुलर वाला केस, ये ग्रीन वाला। तो 3 से घट के 2 हुआ है, मतलब 1 का कमी, 2 से बढ़ के 2.5 हुआ, 0.5 का वृद्धि, 0.5 यहाँ पर 2.5 से 3.25, 0.75, 3.25 से 3.5, 0.25, 3.5 से 3, 0.5, यहाँ पर डिक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ पर डिक्रीज किया। न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, सबसे ज्यादा 1 का है, बस यहीं पर 2002 लगा के आंसर बोल दीजिएगा। बस बोलिए कि अगर यहाँ पर एक जगह कहीं पर और 1 आता तो फिर परसेंटेज का केस निकाल के वो चेक करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से दिख रहा है तो वही से काम कर दीजिएगा। बस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही था। आप इसको बना के आइएगा, सिंपल क्वेश्चन था, इससे ज्यादा टाइम नहीं दी उसके लिए। ये 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा ढंग से, इनकम एक्सपेंडिचर ए बी का दिया हुआ है, ये परसेंटेज प्रॉफिट का ग्राफ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट का ग्राफ है। क्वेश्चन बना के आइएगा, कल छुट्टी रहेगा, फिर आपसे बता दिया गया है कि 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, उस दिन छुट्टी रहेगा। 3, 6 और 9, 12 वाला कहानी में देख लीजिएगा, कल 12 तारीख रहेगा, छुट्टी है। तो फिर क्लास 13 तारीख को चलेगा आपका, 13, 14 चलेगा, 15 छुट्टी, 16, 17 चलेगा, 18 छुट्टी, ये कहानी चलते रहेगा 20 महीना भर। फिर नेक्स्ट मंथ का कहानी नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो अभी क्या हुआ है समझिए, ये परसेंटेज प्रॉफिट का ग्राफ है, ए का मतलब ब्लू वाला है, बी का मतलब रेड वाला रहेगा। तो आपसे क्या कह दिया क्वेश्चन में कि 2002 में कंपनी ए में 60% का प्रॉफिट है, कंपनी बी का 40% का प्रॉफिट। 2003 में कंपनी ए का 65% प्रॉफिट है, बी में 50% का प्रॉफिट है। बस इसी हिसाब से ये परसेंटेज प्रॉफिट का दिया हुआ है ग्राफ, वही आपको बता रहे थे। क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि वर्ष 2007 में कंपनी ए और बी का खर्च बराबर था और दोनों कंपनियों की कुल आय 48.8 लाख रुपया थी, तो वर्ष 2007 में दोनों कंपनियों की कुल व्यय क्या थी। क्वेश्चन पढ़ के बना के देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2004-5 वर इन द रेशियो 3:5 रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंपनी इन दीज 2 ईयर्स। यहाँ पे दिया हुआ है इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट आपके पास गिवन है। कंपनी बी का खर्च 2003-4 में 25 लाख 30 लाख था, तो बी की कुल आय 2003 से 4 में कितना थी, व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन इतना टुगेदर। देख लीजिएगा बना के, टोटल इनकम बी 2003 एंड 2004 करिएगा, 2003 एवं 2004 में कुल आय पूछा, 2003 और 4 का कुल आय दिया हुआ है कि 25 लाख और 30 लाख रुपया है, तो कुल आय 2003 और 4 का पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ से सभी वर्षों में एक साथ कंपनी ए का कुल खर्चा इतना, तो उन सभी वर्षों में एक साथ उन सभी वर्षों में एक साथ कंपनी का कुल आय कितना, ए के बारे में ही कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन ऑल द इयर्स टुगेदर वाज इतना, व्हाट वाज द टोटल इनकम ऑफ दैट कंपनी इन ऑल द इयर्स टुगेदर। ठीक है, उन सभी वर्षों में एक साथ उस कंपनी का कुल आय कितना था, बस यही क्वेश्चन है, पढ़ के देखिएगा। 55 नंबर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2006 वाज 7-8 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम्स इन 2006। 7-8 दिया हुआ खर्चा का अनुपात, इनकम का अनुपात क्या होगा, आय का, ये पूछा है। ये 5 क्वेश्चन आप बना के आइएगा, ये 5 क्वेश्चन सीरियसली बना लीजिएगा, सब कुछ ढंग से देख लीजिएगा, जो भी बताया गया है इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो और बढ़िया, नहीं बना के लाइएगा तो और बढ़िया रहेगा। बना के लाइएगा तो निश्चिंत होकर बैठिएगा, नहीं बना के लाइएगा तो बैठे रहिएगा, बुझ गए। चलिए, ऐसा करो ना, कल तो छुट्टी रहेगा, तो 5 क्वेश्चन लास्ट वाला 5 क्वेश्चन वो और दिखा देते हैं। एक मिनट, टाइम है ही तुम्हारे पास, तो बना के देख लेना। ये 51, 52, 53, 54, 55 तक कर दिए थे। अब ये तुम्हारा देख लेना, खाली फोटो समझ लेना इसका अस्थिर से वीडियो में। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2006 अलग अलग वर्षों में 2 विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या यूनिवर्सिटी 1 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पर 2007, 8, 9, 10, 11, 12 दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट ओरिजिन का है।
ये जो दिख रहा है ना कि ये 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, 5-5 के अंतर पे जा रहा था, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी 1, एक तो देख रहे हैं कि छोटा वाला, एक देख रहे हैं बड़ा वाला। छोटा वाला है 1 का, बड़ा वाला है 2 का, बस इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो अब इसमें सोचिए कि 2007 में पूछेंगे यूनिवर्सिटी 1 में कितना बच्चा, तो 10,000 बच्चा था। इसमें कितना बच्चा, तो 20,000 बच्चा था। 2008 में कितना, तो भाई जीरो है यहाँ पर 5, ये 10, ये 15, बोलेगा 15,000 बच्चा, यहाँ पर 20, ये 25,000 बच्चा था। इसी हिसाब से निकालना है, समझ रहे हैं ना। जीरो के बाद ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, यहाँ पर 25 बोलिएगा, यहाँ पर 30 नहीं 35 बोलिएगा। फिर ये जीरो का 5, 10, 15, ये 20 हो जाएगा। फिर 0, 5, 10, 15, 20, 25 और इसको 30 बोलिएगा। फिर 5, 10, 15, इसको 20 बोलिएगा, 25, 30, 35 बोलिएगा। इसी हिसाब से ये डेटा दिया हुआ है अपने पास, ये डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जैसा पूछे वैसा आप निकाल दीजिएगा। हम क्वेश्चन ये पूरा दिखा देते हैं आपको। मिसलेनियस में यही से जाता है, रडार टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं इसको। आईबीपीएस पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। 56, 57, 58, ये 59, ये 60, ये थैंक यू वेरी मच। बुझ गया होगा तुम लोग, ठीक है। सब क्वेश्चन का बना के अपना देख लेना, सोच कर करके क्वेश्चन अपना उल्टा पुल्टा के देख लेना। नहीं बनाएगा तो तुम्हारा मर्जी है, फिर मिलेंगे हम लोग परसों। कल छुट्टी रहेगा भाई। चलो बना के देख लेना।